नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। आशा है सभी अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों बात कर रहा हूँ इस समय डेड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, पेपर आप सभी को पता है कि 22 तारीख से आपके पेपर्स हैं, यानी कि 22 नवंबर से आपके पेपर्स हैं। और इस वीडियो में जो कॉमन टॉपिक है, जो कॉमन पेपर है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन पर बात होगी। जो भी प्रश्न आपको आते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ही केवल बात होती है, और ये प्रश्न आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ साथ में ह्यूमन ग्रोथ में भी पूछे जा सकते हैं। और जितने भी अभ्यर्थी हैं विजुअल इंपेयरमेंट, हेयरिंग इंपेयरमेंट, सभी के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट है सभी का कॉमन सब्जेक्ट है। तो चलिए बात कर लेते हैं बहुत ही जल्दी इन सभी प्रश्नों पर। और पहला प्रश्न आपके सामने है, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है आप सभी को पता होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, मानसिक आयु दोस्तों, जिसको हम कहते हैं मेंटल एज, मेंटल एज बटा तैथिक आयु, तैथिक आयु, या इसी को हम कहते हैं वास्तविक आयु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि CA। और गुणे में अगर हम 100 लगाएंगे तो यह हो जाएगा आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र। दोस्तों यहां पर आपका पहला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, बहुत बार पेपर में यह पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा। आगे हम बात करते हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। जीन पियाजे, एरिक्सन, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। तो दोस्तों मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया, और यहां पर इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई, 8 अवस्थाएं बताई। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्यक्ति का आकलन किन विधियों से किया जाता है। व्यक्ति का आकलन किन विधियों से किया जाता है। ऑप्शंस हैं प्रश्नावली विधि, जीवन इतिहास विधि, जिसको हम बोलते हैं केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट आपका साक्षात्कार विधि, जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू मेथड, या डी ऑप्शन यहां पर इनमें से सभी। तो दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि। दोस्तों ये सभी क्या है, आपकी व्यक्ति के आकलन की विधियां हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्च कर सकते हैं। और आपका चौथा प्रश्न आपके सामने है, थॉर्नडाइक ने 3 प्राथमिक नियमों में से नहीं है। यानी कि जो थॉर्नडाइक ने 3 प्राथमिक नियम दिए थे, अगर आपसे पूछता है कि थॉर्नडाइक ने कितने प्राथमिक नियम दिए, तो 3 प्राथमिक नियम दिए और 5 गौड़ नियम दिए। और पूछ रहा है कि इनमें से 3 प्राथमिक नियम कौन से हैं, और ऐसा कौन सा नियम है जो प्राथमिक नियम नहीं है। दोस्तों यही तो पूछ रहा है ना, थॉर्नडाइक के 3 प्राथमिक नियमों में से नहीं है, तो यहां पर आपको 3 प्राथमिक नियम देखने को मिलेंगे, और चौथा ऐसा नियम होगा जो प्राथमिक नियम नहीं होगा। ऑप्शन आपका तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या अभ्यास का नियम। तो दोस्तों यह बहुअनुक्रिया का जो नियम होता है ये यहाँ पर नहीं होता है, ये आपका गौड़ नियम में जाता है। और तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम होते हैं थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में से। आगे हम बढ़ते हैं और बात होती है जीन पियाजे की। जीन पियाजे कहाँ के निवासी, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए जीन पियाजे कहाँ के निवासी। 1 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जीन पियाजे कहाँ के निवासी। कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसको भी पता है, अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया और
अपने मित्रों के पास वीडियो को जो शेयर करते रहते हैं, और जो नहीं शेयर करता है आप लोग भी शेयर कर दिया कीजिए। पांचवा प्रश्न आपके सामने, जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं में से ऐसी कौन सी अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था दोस्तों हो जाएगी आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था प्राक प्रजननात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसी को हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों 11 से ऊपर, 11 से ऊपर या 11 से हम लिख सकते हैं 14 तक। तो आप लोग समझ गए होंगे, संवेदी पेशीगामक अवस्था 0 से 2, प्राक प्रजननात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 से ऊपर। तो आपके पियाजे के बारे में यहाँ पर हो चुका। आगे हम बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, या इसी को हम कहते हैं दोस्तों, अगर ये नहीं पूछेगा आपसे तो कहेगा कि क्लासिकल कंडीशन या क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर ये भी आपसे नहीं पूछेगा तो आपसे कहेगा कि अनुकूलित, इसी का नाम है दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और आप सभी ने अब जान गए होंगे, आप सभी को पता होगा कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशन दोस्तों एक ही नाम पर जाएगा, आईपी पावलोव। यहां पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। और इनको दोस्तों 1904 ईस्वी में पाचन क्रिया के शोध के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, और 7वें प्रश्न पर थॉर्नडाइक जी की बात होती है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है, यानी कि थॉर्नडाइक ने 3 बुद्धि के प्रकार बताए थे और वो यहाँ पर लिखे गए हैं, और एक ऐसी बुद्धि का प्रकार है जो नहीं है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, जैविक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। तो दोस्तों जैविक बुद्धि इनके द्वारा नहीं बताई गई थी, बाकी ये तीनों बुद्धियां इनके द्वारा बताई गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है लिखा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों बुद्धियां जो हैं वो इनके द्वारा बताई गई, याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? यानी कि थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया, इसी को हम बोलते हैं SR थ्योरी। क्या बोलते हैं? SR थ्योरी या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। और 9 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहते हैं? यानी कि पशु मनोविज्ञान का पितामह किसको कहा जाता है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर। तो दोस्तों पशु मनोवैज्ञानिक का पिता आईपी पावलोव को कहते हैं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, सभी मित्रों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और उनको भी साथ में जोड़ लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, IQ, DQ, SQ, MA, WISC, ये सभी जो आपके फुल फॉर्म्स हैं इनको याद कर लीजिएगा। आपको इनमें से कोई ना कोई फुल फॉर्म फंसेगा, यानी कि आएगा। आगे बात करते हैं, और लास्ट प्रश्न पर, अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्राव उदाहरण है। अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्राव उदाहरण है। दोस्तों यह उदाहरण है अनुबंधित अनुक्रिया का। किसका? अनुबंधित अनुक्रिया का यह उदाहरण है। देखिएगा UCS, इसको क्या बोलेंगे? अनकंडीशनल स्टिमुलस, और CS को क्या बोलेंगे? CS को बोलेंगे कंडीशनल स्टिमुलस।
अब देखिएगा UCR, अगर आपसे फुल फॉर्म में पूछता है तो क्या लिखेंगे? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।